वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बार्सिलोना कोपा डेल रे का फाइनल जीतने के बाद से अगेंस्ट रियल मैड्रिड और चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग अगेंस्ट इंटर मिलान 3-3 ड्रॉ करने के बाद से अब अपना अगला मैच खेलने जा रही है ला लीगा का वैलाडोलिड के अगेंस्ट। बारसा फैंस हो या बार्सिलोना की मैनेजमेंट हो, वैलाडोलिड की गेम से ज़्यादा हमारी नज़रें इसके आगे जो आने वाली जो दो गेम्स हैं उस पर ज़्यादा लगी हुई हैं, क्योंकि जो मिड वीक के अंदर हमारा मैच होगा वो होगा इंटर मिलान के अगेंस्ट, जो सेकंड लेग होगा चैंपियंस लीग का, और उसके बाद नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर बार्सिलोना फिर से अल क्लासिको खेलने जाएगी जो कि ला लीगा का अल क्लासिको होगा। अब आज का जो गेम है वैलाडोलिड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है और ये इतना आसान गेम होने नहीं वाला। ठीक है, अगर हम ला लीगा के टेबल के ऊपर नज़र डालें तो बारसा को 4 पॉइंट की लीड है इस वक्त रियल मैड्रिड के ऊपर, और वैलाडोलिड जो है वो इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल बैठी हुई है। तो देखा जाए तो कोई मुकाबला बनता नहीं है, लेकिन हर मैच जो है वो एक डिफरेंट मैच होता है और आप किसी भी ओपोनेंट को इजी नहीं ले सकते। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गेम क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। एक तो अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो जो फ्लिक ने मैच से पहले की है, तो उसमें उन्होंने ये हिंट दिया है कि आज काफ़ी हैवी रोटेशंस होने जा रही हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जब हैवी रोटेशंस होंगी तो कहीं ना कहीं वैलाडोलिड जो है वो आपको हर्ट कर सकती है, क्योंकि अगर रिसेंटली आप देखो तो बार्सिलोना का स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट रहा है। बार्सिलोना के प्लेयर्स जो हैं उन्होंने बहुत सारी फुटबॉल खेली है, और रिसेंटली हमने देखा कि कुंदे भी इंजर्ड हो गए, और आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा इंटर मिलान का मैच था वहाँ पर हमारे प्लेयर्स 70th मिनट के बाद से ना थोड़े थके हुए भी नजर आए थे। तो इस वजह से भी, क्योंकि आगे दो बहुत बड़ी गेम्स आने वाली हैं बार्सिलोना की, तो हम लोग काफ़ी हैवी रोटेशंस करने जा रहे हैं, और हैवी रोटेशंस जब आप करते हो तो फिर अगेंस्ट कोई भी टीम हो आपके, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऑलरेडी 4 पॉइंट की लीड है मैड्रिड के ऊपर, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम 7 पॉइंट की लीड ले जाएं, क्योंकि अगला मैच जो रियल मैड्रिड का है वो भी आसान नहीं होगा उनके लिए। सेल्टा डी विगो के अगेंस्ट वो खेलेंगे। सेल्टा इस वक्त यूरोप के लिए मेहनत कर रही है, क्योंकि वो भी अपना मैच जीतना चाहेंगे मैड्रिड के अगेंस्ट, और मैड्रिड को भी काफ़ी सारे इंजरीज के इश्यूज भी चल रहे हैं इस टाइम पे, उनके कुछ प्लेयर्स बैन भी हैं। तो बारसा अगर अपना मैच जीत जाती है और 7 पॉइंट की लीड ले लेती है, और मैड्रिड अगर वहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉप करती है सेल्टा के अगेंस्ट, तो ये एक बार्सिलोना के लिए बहुत ही बड़ा स्टेप होगा ला लीगा टाइटल की तरफ। और इन केस अगर बार्सिलोना इस गेम में पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो ला लीगा टाइटल रेस फिर से अलाइव हो जाएगी, और सबकी नज़रें अल क्लासिको के ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि अल क्लासिको फिर कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा कि इस सीजन में ला लीगा का चैंपियन कौन होगा। अब मई का महीना शुरू हो चुका है, और इस महीने में गलती की गुंजाइश कोई नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रॉफी कोपा डेल रे जीत चुके हो, और अभी भी आप 2 ट्रॉफीज के लिए फाइट कर रहे हो, और सिर्फ 2 ट्रॉफीज के लिए नहीं बल्कि ट्रेबल के लिए फाइट कर रहे हो। मई के फिक्चर्स अगर आप देखें तो 5 गेम्स हमें अभी ला लीगा में खेलनी है, और उसके अलावा चैंपियंस लीग का एक सेमीफाइनल है, और पोटेंशियली हम लोग चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेल सकते हैं। तो यहाँ पर अब बार्सिलोना की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द ला लीगा को रैप अप किया जाए, और हम अपने प्लेयर्स को पोटेंशियल जो चैंपियंस लीग का फाइनल है उसके लिए रेस्ट भी करा सकें। इस गेम की लाइनअप क्या हो सकती है उस पर बात करने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे कुछ प्लेयर्स इस गेम में अगर येलो कार्ड ले लेते हैं तो वो अगला मैच जो हमारा अल क्लासिको होगा ला लीगा वाला वो मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स को रेस्ट कराया जा सकता है, जिसमें रफीनिया भी हैं। अगर उनको एक और येलो हो गया तो वो अल क्लासिको मिस कर सकते हैं। इनिगो मार्टिनेज अगर उनको येलो हो गया तो वो भी अल क्लासिको मिस कर सकते हैं। गावी वो भी सिर्फ एक येलो कार्ड की दूरी के ऊपर हैं, और कुंदे भी एक येलो कार्ड की दूरी पे हैं, लेकिन कुंदे ऑफ कोर्स इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी 3 वीक के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। तो फ्लिक इस येलो कार्ड के इशू को भी माइंड में रख के वैलाडोलिड के अगेंस्ट अपनी टीम सेलेक्ट करेंगे। अब इस गेम में क्या रोटेशंस हो सकती हैं और बार्सिलोना किन प्लेयर्स के साथ उतर सकती है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, एक बात तो कंफर्म है कि आज की गेम में शेज़नी स्टार्ट नहीं करने वाले, और हमारे और आपके फेवरेट टर स्टेगन जो है वो वापस आ चुके हैं, और आज का गेम वो स्टार्ट भी करेंगे। अब मुझे ये लगता है कि यहाँ से ला लीगा की जितनी भी गेम्स होंगी वो टर स्टेगन स्टार्ट करेंगे, और चैंपियंस लीग में एक सेमीफाइनल हमने खेलना है, और पोटेंशियली इंशाल्लाह अगर हम फाइनल में जाते हैं तो वो 2 गेम्स शेज़नी बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। तो आज की गेम टर स्टेगन स्टार्ट करेंगे।
अब देखना ये होगा कि बाकी की पोजीशंस के ऊपर फ्लिक किस तरह से एक बैलेंस टीम खिलाएंगे ताकि बार्सिलोना ये मैच आसानी से जीत भी जाए और बार्सिलोना को प्रॉब्लम्स भी ना आए। तो सेंटर बैक में आज काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं। क्रिस्टियनसन और अरोहो आज का गेम स्टार्ट कर सकते हैं। क्रिस्टियनसन आपको याद होगा कि इंटर के अगेंस्ट उन्होंने कुछ मिनट्स खेले भी थे, तो वो वापस आ चुके हैं, वो फुली फिट हो चुके हैं और आज का गेम में क्रिस्टियनसन और अरोहो का सेंटर बैक पेयरिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब राइट बैक के ऊपर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हेक्टर फोर्ड को हम स्टार्ट करा सकते हैं या एरिक गार्सिया को स्टार्ट करा सकते हैं और लेफ्ट बैक के ऊपर जेरार्ड मार्टिन होंगे। अब मिडफील्ड की बात कर लेते हैं। मिडफील्ड में भी हमें कुछ रोटेशंस देखने को मिल सकती हैं। अगर एरिक गार्सिया को हम राइट बैक की पोजीशन पे नहीं स्टार्ट कराते तो एरिक गार्सिया और गावी का हमें डबल पिवट देखने को मिल सकता है, या ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि फ्रैंकी डियोंग या पैड्री में से कोई एक स्टार्ट करे और उनके साथ गावी स्टार्ट करें। और फिर जब बार्सिलोना अगर 2-3 गोल की लीड जल्दी ले लेती है तो फिर जो आपका मेन प्लेयर होगा जिसने आपका इंटर वाला गेम खेलना होगा उसको हम जल्दी से वापस बुलाकर रेस्ट करा सकते हैं। कैम पोजीशन पे मुझे लगता है कि आज डैनी ओल्मो की जगह फर्मीन लूपर स्टार्ट करेंगे और अटैक में भी आज मुझे कुछ चेंजेस होती हुई नजर आ रही हैं। आज हो सकता है कि लामीन यमाल और रफीनिया में से किसी एक प्लेयर को रेस्ट कराया जाए। मुझे लगता है कि आज शायद लामीन यमाल को स्टार्ट नहीं कराएंगे, रफीनिया को राइट विंग पे खिलाएंगे, फेरान टोरेस एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट विंग के ऊपर हो सकता है अगर रफीनिया को स्टार्ट नहीं कराया गया तो हो सकता है कि आज का गेम आंसू फती स्टार्ट करें। तो कुछ इस तरह की लाइनअप जो है हमें देखने में मिल सकती है और बारसा की वही कोशिश रहेगी कि बारसा जल्द से जल्द गोल स्कोर करे, थोड़ा कंफर्टेबल हो और जो भी आपके मेन प्लेयर्स इस गेम में खेलेंगे उनको जल्द से जल्द सब्स्टिट्यूट करके रेस्ट कराया जाए ताकि इंटर मिलान की गेम के लिए आप प्लेयर्स को फ्रेश रख सकें। अब इसके अलावा कुछ अच्छी न्यूज़ भी आ रही हैं, वो ये आ रही है कि कसाडो इंजरी से वापस आ चुके हैं और उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है, वो एक अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा फ्लिक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था लेवेंडोस्की और बाल्दे के बारे में, तो उन्होंने ये बोला कि दे आर डूइंग फाइन और वो अभी कुछ कह नहीं सकते कि वो कब वापस आएंगे। उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, तो आई होप कि बाल्दे एटलीस्ट जो हैं वो इंटर मिलान की गेम के लिए ज़रूर अवेलेबल होंगे। अब इस गेम की प्रिडिक्शन कर देते हैं। तो देखो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि बार्सिलोना काफ़ी हैवी प्रेशंस करने जा रही है और बार्सिलोना अवे खेल रही है, तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना ये गेम नैरोली जीतेगी। तो आई विल गो विद 2-1 विन फॉर बार्सिलोना। आपकी क्या प्रिडिक्शन है इस गेम को लेकर, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।